सबसे पहले आपको ई कोर्ट सर्विस नाम से ये ऐप होता है, आपको इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद जो आपका इंटरफेस है इस तरीके से आएगा। इस ऐप में आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो भी केस चल रहे हों, आप उनकी काउस टेस्ट, आप उनके स्टेटस को या फिर केस में कौन सा जजमेंट हुआ है, कौन सा ऑर्डर हुआ है, वो सारा कुछ आप वहाँ पे देख भी सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपको जानना है कि आपके केस में कब कब तारीख लगी है या फिर उसमें अगर जजमेंट हुआ है, तो वो सारा कुछ आप कैसे देखेंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है केस स्टेटस का, जो कि आपको ये सेकंड ऑप्शन दिखेगा। तो सिंपली आपको केस स्टेटस पे टिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पे अपना स्टेट सेट कर सकते हैं, जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पे अपने केस को सर्च करने के कई सारे ऑप्शन दे रहा है, जहाँ पे आप केस नंबर से, पार्टी नेम से, फिरिंग नंबर से अपने केस के स्टेटस को चेक कर सकते हैं। तो अगर आपके पास केस नंबर नहीं है, आप किसी वजह से आपके पास केस नंबर नहीं आया है, तो आप पार्टी नेम से भी सर्च कर सकते हैं, या फिर आप फीलिंग नंबर या फिर एडवोकेट के नेम से भी आप सर्च कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम पार्टी नेम से सर्च करेंगे, तो सिंपल वे है, ये पार्टी नेम का ऑप्शन होगा, हम इस पर टिक करेंगे। और अगर आपके पास केस नंबर है प्रॉपरली, तो आप केस नंबर पे डायरेक्टली क्लिक करेंगे और सिर्फ आपका ही केस वहाँ पर आएगा। तो अगर आप नाम से सर्च कर रहे हैं तो वहाँ पे हो सकता हो कि कई सारे आ जाए, वहाँ पे जो आपका हो आपको उसको देख के ओपन करना है। तो सबसे पहले कोर्ट कॉम्प्लेक्स को सेट कर लेना है, जो भी आपका कोर्ट कॉम्प्लेक्स हो आपको उसको सेट कर लेना है। उसके बाद पिटिशनर या फिर रिस्पोंडेंट होता है, मतलब किसने फाइल किया है या फिर जिस पे किया गया हो, वो दोनों में से किसी का भी नाम अगर डाल देंगे तो दोस्तों आपका केस जो है वो आ जाएगा। यहाँ पे हमने नाम को डाल दिया है। उसके बाद हम रजिस्ट्रेशन ईयर लिखेंगे, मतलब दोस्तों जो भी केस है वो किस ईयर फाइल किया गया था वो आपको यहाँ पे लिखना होता है। इसके बाद नीचे देखेंगे तो यहाँ पे पेंडिंग लिखा हुआ है, डिस्पोज्ड लिखा हुआ है और बोथ लिखा हुआ है। तो उसमें फैसला हो चुका है, मतलब पूरा जो भी निर्णय अंतिम लेना था वो दोस्तों हो चुका है, तो वो डिस्पोज्ड पे आ जाएगा। और अगर आपको ऐसे दोनों में ही सर्च करना है क्योंकि आपको कन्फर्म नहीं है अगर, तो आप बोथ पे टिक कर दीजिए, सबसे बेस्ट होता है बोथ पे टिक करना। ठीक है, तो इसमें दोनों आ जाएंगे, पेंडिंग होगा तो भी आ जाएगा और डिस्पोज्ड होगा तो भी आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे गो पे टिक करना है। गो पे टिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के 2 केस यहाँ पे आए हैं, चीफ जस्टिस मजिस्ट्रेट का 1 है और सिविल जज सीनियर डिवीज़न का 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का था, तो यहाँ पे हम पहले वाले ऑप्शन पे टिक करेंगे। और आपका दोस्तों अगर नीचे वाले में हो तो आप उस पर टिक कर सकते हैं। इतना होने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आ जा रहा है। अब यहाँ पे जैसे कि मान लेते हैं कि मेरा ये केस है और हमको इसको ओपन करना है, तो इसको ओपन करने के लिए यहाँ जो ब्लू टाइन में आपको लिखा हुआ होगा स्पेशल ट्रायल और ये केस नंबर वगैरह लिखा हुआ है, आपको इसी पे टिक करना है। तो सिंपल हम इस पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद आप देखेंगे तो इस केस की जो भी हिस्ट्री है, जो भी स्टेटस है, जो भी डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे आ जाएगी। इसका जो भी यहाँ पे CNR नंबर होता है वो भी आपको यहाँ पे लिखा होगा। और इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट हियरिंग कब हुई थी और डिसीजन डेट क्या थी वो भी आपको यहाँ पे दिखाएगा। डिसीजन डेट का मतलब होता है लास्ट डिसीजन क्या लिया गया था। उसके बाद यहाँ पे केस स्टेटस देख सकते हैं, केस डिस्पोज हो चुका है, मतलब जो फैसला लेना था, जो ऑर्डर देना था, लास्ट जजमेंट वो दोस्तों दे चुके हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे अगर देखना चाहें तो पिटिशनर एंड एडवोकेट को भी देख सकते हैं। FIR डिटेल्स को देख पाएंगे, किस FIR नंबर क्या है, ईयर क्या है और पुलिस स्टेशन कौन सा था, वो सारा कुछ यहाँ पे आपको शॉर्ट में लिखा होगा। केस हिस्ट्री पे आप टिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी इसकी हिस्ट्री होगी, जब से ये स्टार्ट हुआ होगा तब से आपको यहाँ पे ये दिखाएगा। 2012 से आप देख सकते हैं एविडेंस वगैरह सारी जो पेशी होती हैं, जो भी डेट लगती हैं, वो सारी डेट आपको यहाँ पे शो करेगा। इसके बाद यहाँ पे अगर आपको इसका फाइनल जजमेंट जो होता है वो अगर डाउनलोड करना है तो सिंपल आपको यहाँ पे फाइनल ऑर्डर एंड जजमेंट का ऑप्शन दिखेगा। अगर कोई ऑर्डर आपको डाउनलोड करना है तो ये ऊपर अंतरिम ऑर्डर लिखा होगा, आप इस पर टिक करेंगे तो यहाँ पे भी ऑर्डर आपको दिख सकता है। जैसे कि मैंने टिक किया, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जजमेंट प्रोनाउंस्ड हो चुका है, मतलब यहाँ पे जजमेंट ही प्रोनाउंस हो चुका है। जो ऑर्डर हुए होंगे, बाकी यहाँ पे जजमेंट दोस्तों है और हम इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे फाइनल ऑर्डर या फिर जजमेंट पे टिक करेंगे तो यहाँ पे लिख के आ चुका है ऑर्डर नॉट अपलोडेड बाय कंसर्न कोर्ट। अगर कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि आपका जो जजमेंट है या फिर ऑर्डर है वो डाउनलोड नहीं किया जाता या फिर कुछ देर के लिए किया जाता है,
तो वो अगर नहीं होता है ऑनलाइन तो आप डायरेक्टली जाके वहाँ पे आप निकलवा सकते हैं। ठीक है, कोर्ट में जाइए और जो भी आपका संबंधित वकील हो आप उससे मतलब जो भी है कंसर्न करिए और वो आपका जो भी जजमेंट होगा वो निकलवा देगा, जो कि वेरीफाइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें तो नहीं है फाइनल जजमेंट में, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो अंतरिम ऑर्डर में ये जजमेंट दोस्तों है। आप दोस्तों इस जजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको जजमेंट प्रोनाउंस लिख के इस तरह से आ रहा है। तो सिंपल वे में हम इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इसको ओपन कर सकते हैं और यहाँ पे जो भी इसका निर्णय होगा वो दोस्तों यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे पहले तो पॉइंट रखे जाते हैं, पहले तो सारी चीज़ें होती हैं, उसके बाद लास्ट में जब आएंगे तो लास्ट में इसका जो भी निर्णय लिया जाता है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, पहले वहाँ पे पॉइंट रखे जाते हैं ऊपर और नीचे आप आएंगे तो आदेश में एक आदेश का ऑप्शन होता है, सबसे लास्ट में देखेंगे तो वहाँ पे जो निर्णय लिया जाता है फाइनल वो वहाँ पे लिखा हुआ होगा। तो आई होप दोस्तों इस तरीके से आप लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो भी केस है उसके स्टेटस को चेक कर सकते हैं, उसकी हिस्ट्री को देख सकते हैं। अगर कोई ऑर्डर या फिर जजमेंट हुआ हो तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको इस प्रोसेस में कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न हुआ हो, आपको कोई डाउट हुआ हो तो बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपके कमेंट का उत्तर जरूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।